जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम मधु है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरी शादी एक बड़े अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना कभी इस ख़ानदान के लोगों को देखा था, ना ही किसी बात को देखा था। बस इसी बात से खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है। जहाँ इकलौते बेटे हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने जीना हराम कर दिया, और वो ये कि मुझे सिर्फ घर का वारिस पैदा करना था। खैर, मैं शादी के पहले ही साल पेट से हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन हमारे समाज की तकलीफ़ है कि एक महिला से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले वे अच्छी पढ़ाई करे, फिर वो अच्छी खूबसूरत दिखे, उसके बाद शादी की जाती है। शादी के बाद पूछा जाता है कि वो माँ बनी है या ना नहीं, और माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की। अगर बेटी की माँ बनी है तो बेटे की माँ क्यों नहीं। एक औरत की पूरी ज़िंदगी इन सब बातों को करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी भगवान ने पहली बेटी दी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर नहीं की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाग्य ने मेरे लिए क्या लिख के रखा था, क्योंकि मेरे घर में एक एक करके 3 बेटियों का जन्म हुआ। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था, जिसे सब राजा कहते थे। एक वो ही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि भगवान ने तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। वो ही अक्सर ये खबर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियां जब पैदा हुई तब मेरे पति और मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा कर रहे थे। मुझे भी 2 बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड खराब था। अब तो मेरे पति अपनी बेटियों से प्यार तक नहीं करते थे। मेरी सास भी उन्हें करीब नहीं आने देती थी। उनसे ऐसे खार खाती जैसे उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों के पास हर एक सुविधा थी। वे अच्छे स्कूल में जाती थीं, अच्छा खाती पीती थीं, पर उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। इसलिए मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थीं। अब मैं भी भगवान से 3 बेटियों के बाद एक बेटा देने की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि भगवान मेरी झोली में एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं पेट से नहीं हुई। 3 बेटियों की माँ, और अब पेट से नहीं होने के कारण मुझे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत चिंतित रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तब उसे जो भी मिलता है उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर राजा को अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस ये समझ लीजिए कि मैंने राजा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन राजा ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक अच्छा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था। इस पर घर और परिवार का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। मैंने दिन रात प्रार्थना की, मन्नतें की, और फिर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चौथी बार पेट से हुई। मैं बहुत खुश थी। मैं खुश थी क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी मैं पेट से होती तब मेरे पति और सास पूरे 9 महीने तक आराम से पेश आते। उन्हें आशा थी
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान हमें एक बेटा दे देगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा और फिर मुझसे बोली, देखो अगर इस बार भी तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये क्या कह रही हो, क्या करेंगे आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन भी नहीं है कोई। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दुआ करो तुम्हें इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली की रानी बनकर राज करोगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। तुम्हारी बेटी और तुम्हें जो तुम चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मैंने तुम्हें 4 मौके दिए हैं। अगर 4 मौक़ों के बाद भी तुम हमारे ख़ानदान का वारिस नहीं दे पाई तो ये तुम्हारी गलती होगी। मेरी सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक ये भी कह डाला, अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने चारों बेटियों को लेकर तुम यहाँ से जाना होगा। मैं परेशान हो गई। वो इस तरह कैसे जालिम हो सकती हैं? अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? राजा को मैंने कुछ देर पहले जूस बनाने को कहा था, वही देने शायद वो मेरे कमरे में आ रहा था। तब उसने मेरी और मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। वो कमरे में आया तब इस तरह से रो रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। राजा जूस को टेबल पर रखा और हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने अपना सर झुका लिया। मैंने आंसू साफ कर दिए और वो बोला, मेम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके ख़ानदान की एक बददुआ है कि कई कई सालों तक इनके घर में बेटा नहीं होता है। बड़े साहब भी बड़ी मेम साहब को शादी के 10 साल बाद ही हुए हैं। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल बाद जब माँ नहीं बन पाई तब उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मगर मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल बांझ नहीं थी। राजा बोला, मैम साहब, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना उपाय है। हमारे बड़े और बुजुर्गों का बहुत भरोसा है इस इलाज पे, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते समय एक कच्चा अंडा आपको खाना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, आपको बेटा ही होगा। मैंने राजा से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बेटा कैसे पैदा हो सकता है? राजा ने कहा, मेम साहब, जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा ना हुआ तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अमीर लोगों का ये बहुत बड़ा दोष है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं तो वे अपने अशिक्षित और नासमझ नौकरों की सलाह भी ले लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो सलाह वो दे रहे हैं वह उनके किसी काम की है भी या नहीं, इसके पीछे कई लॉजिक हैं या नहीं। मैंने भी राजा की बात मान ली और मैंने उससे कहा कि मुझे रोज़ रात को कच्चा अंडा पीकर सुला देना। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए एक अंडा लेकर आ जाना। राजा ने कहा, मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर लूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको ज़रूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी, राज, और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी।
कई वर्षों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा कि राजा ने कहा था वैसा मैंने हर रात एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो राजा खुद मुझे दूध देने के बहाने अंडा लेकर आता और मुझे देता। मेरे पति को इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक दिन ये बात मेरे पति की समझ में आ गई। मेरे पति ने ये देखा और ये बोला, ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरे पति हंसे और बोले, और साथ में ये भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मेरे पति मेरे साथ नहीं देते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर मुझे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उनसे। उसने मुझे हमसफ़र नहीं समझा, उसने मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उसे मुझसे बस बेटा चाहिए था। मैंने प्रार्थना की कि इस बार मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको उसके हवाले करके मैं कह सकूं कि जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, और हम पति पत्नी तो बस नाम के हैं। उस दिन का मुझे इंतज़ार था। मैं उससे यह कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं औरत की इज्जत मर्द से होती है। यदि वो एक बेटे की माँ बनती है तो उसे और अधिक सम्मान प्राप्त होता है। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब घटित होते हुए सुना कि मेरे पति गुस्से से चिल्ला रहे थे कि राजा कहाँ है। पता चला वो घर पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। वो आज तक अभी ऐसे कभी कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर राजा गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, मगर उसने घर के सारे काम समय रहते पूरे कर लिए। रात को जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने चला गया था, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसा कि राजा ने कहा था, मैं हर रात कच्चा अंडा पिया करती थी और साथ में ही मैं भगवान से प्रार्थना भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ फिर से पेट से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो तमाम कर दूंगी। मैंने इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर इस बार भी हमें बेटी हुई तो तुम क्या सच में मुझे घर से निकाल दोगे। उन्होंने 2 पल के लिए मेरी ओर देखा और इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। वो बोले, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने इस बात को शांति से कह दिया, जबकि इस बात ने मेरे दिल के अंदर तूफान मचा दिया था। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा और बोली, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आखिरकार ये तुम्हारी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। रात का समय था। यह वही समय था जब राजा मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसने आने में देरी कर दी। मुझे नींद आ रही थी। मैं जल्दी से खाना और सोना चाहती थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी।
मैं बार बार घड़ी देखती, लेकिन समय है कि बीत ही नहीं रहा था और राजा भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम कर कर वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा, इस समय कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत खिंचाव हो रहा है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा, ठीक है जाओ। वो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की से एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान हो गई। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और राजा के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक मार रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर आने लगा। तभी उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, मेम साहब, आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लीजिए, इसको खा लीजिए। मैंने उसका लिहाज रखते हुए बोला, तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू टोना कर रहे हो? ये सब करने के लिए किसी और ने कहा है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वो जानबूझकर मुझ पे कुछ ऐसा करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके और उसकी दोस्त की बेटी के साथ उसके बेटे की दूसरी शादी कर सके। तो तुम परिवार के पुराने नौकर हो। तुम तो ज़रूर इन लोगों से मिले हुए हो। ना जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां आती और जाती होंगी। मैं भी इस घर की औरत हूँ। जो आज है कल नहीं होगी। जो जिए या मरे इसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक नौकर मेरे प्रति इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मेरी दिल की भड़ास मैं निकालते जा रही थी। वो बार बार ना में सिर हिला रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे पे हाथ मारा तो अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुनकर मेरे पति भी अंदर आ गए और मैं अपने पति से कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो कि अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया और मैं लड़खड़ा गई। मेरे पति ने दौड़कर मुझे संभाल लिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी ही हुई थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तब अचानक एक औरत वहाँ आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर उसकी जगह पर अपना बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं राजा की बीवी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन से मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सब के सब बेटे हैं। इस बार मैं बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भगवान ने फिर से एक बेटा ही दिया। लेकिन मुझे राजा ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें इस बेटे को बड़ी मेम साहब को देना होगा। उसने पूरी योजना बनाई थी, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बेटा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसके आगे हाथ जोड़े तो उसने मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। वो बोली, आप हाथ मत जोड़िए। मैं ऐसा अंतले रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करूंगी। वो मेरी बेटी को उठा के उसी दरवाजे से निकल गई
जहाँ से वो आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते। अगर आपका संसार इस तरह से बचता है तो मैं अपनी ज़बान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजा ने अपना काम कर दिया। वो वास्तव में एक वफादार सेवक था। मेरे पति और मेरी सास को जब पता चला कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसा कि मेरी सास ने कहा था, मुझे एक रानी की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों को भी बहुत लाड़ प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं घर आ गई। मैंने राजा को कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। उसने कहा, मेम साहब कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। उस संडे की बात से कोई संबंध नहीं था, बस मैंने सोच लिया था मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूँगा। मगर ये बात आपसे पहले करता तो ना जाने आप क्या सोचती। साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि भगवान आपको बेटा देगा। इसलिए जब मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में सुरक्षित है और जब 3 बेटों के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता ना करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आता रहूँगा। मेरी सास और पति को जो चाहिए था वो मिल गया। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे विचार बदल गए थे। मैं उनको अब अपने जूते की नोक पर रखती थी, उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और वो भी चुपचाप सुन लेते थे। फिर किस्मत ने करवट बदल ली और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत दुख हुआ। मैंने कई महीनों तक उसका शोक मनाया। अब उस हवेली की मालकिन मैं थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने राजा और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा। उनको भी इसी घर में रहने के लिए कह दिया और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर 2 घर बना लिए। एक घर में मैं और मेरे बच्चे रहते थे तो दूसरे घर में राजा और उसका सारा परिवार रहता था। समय के साथ बच्चे भी जवान हो गए तो मैंने अपने बेटे की शादी राजा के बेटी से कर दी। इस तरह मुझे मेरी चौथी बेटी भी वापस मिल गई। राजा ने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया था। सिर्फ मुझे मदद करके ही नहीं, बल्कि इन बच्चों की परवरिश करके भी हमारी बहुत मदद की है। अब हम बहुत खुश हैं। तो भाइयों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।